जय हिंद। स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई में। तो हम लोग बात करने जा रहे थे आपका बिहार सरकार की एक न्यू वैकेंसी आई है मद्य निषेध में आपका। तो उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं किस तरह से आपका कितना पद है और कब से इसकी भर्ती प्रक्रिया जो आपका शुरू हो जाएगी। तो देखिए, एक चीज के लिए तो आप लोग तैयार रहिएगा कि बिहार में है ना, बिहार जो है अपना दामन जो है आपका पूरी तरह से क्या किया है, खजाना खोल दिया है आप लोग के लिए, ठीक ना। तो तैयार हो जाइए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि जितना वैकेंसी अभी आपके पास आ रही है ना, हो सके कुछ समय के बाद वो आपके पास नहीं है, ठीक ना। तो अभी देखिए, जस्ट इसके पहले आपका अगर बात करते हैं तो 1273 पोस्ट के लिए क्या था, चल रहा था आपका 1273 पोस्ट के लिए बात चल रहा था, ठीक ना। अभी तक उसका क्या है ना, अगर बात करते हैं इसका प्रक्रिया भी चल ही रहा है, ये आपका फॉर्म ही भरा रहा है, लेकिन अभी तक खत्म ना हुआ। तो तब तक आपका क्या हुआ, फिर से आपका लगभग 63 या 64 पोस्ट आपका फिर से आ गया है। ये चीजें क्या है, ये आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है कि एक नहीं तो दूसरे में, लेकिन हाँ आप फिर दूसरे नहीं तो किस में, तो एक नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं आपका जितने भी आपका एग्जाम आ रहे हैं, या तो अगर हम बात करते हैं आपका 10+2 लेवल का आपका हो, या तो अगर हम बात कर रहे हैं आपका दरोगा जो 1273 है, या तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं जो आपको ये 64 दिया है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका फिर से आपका आने वाला है आपका किसका, ग्रेजुएशन में जो आपका सचिवालय सहायक है वो आपका चौथा उसका आने वाला है। तो ये 10 तक दे रही है, क्योंकि बिहार सरकार के पास एक ही मुद्दा है अभी, वो आपका नौकरी का है। वो 2 महीना नहीं लगने दिया, आपका 1,10,000 वैकेंसी को क्या किया, टीचर वाले को मतलब ज्वाइनिंग करवा दिया है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि बता रहे ना, बस एक ही इसके पास मुद्दा है, लोगों के पास जाने के लिए एक मुद्दा है, और उस मुद्दा क्या लोगों का जिंदगी में करेगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम गारंटेड साथ देते बताते हैं दोस्त कि आपका जो जिंदगी है ना, जो आप तैयारी करने वाले हैं, आपका जिंदगी तो जरूर इसमें बदलेगा। सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर होने का अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका जिंदगी है, ठीक ना। तो बिना कुछ मतलब किसी का सुने हुए अपना जो एग्जाम है ना उस पर आप फोकस हो जाइए। गारंटेड कहते हैं कि यही समय है उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का, उस जो अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है ना उसको पकड़ के अपने घर में बैठाने का, ठीक ना। अरे ये जो आप लोग देख रहे हैं क्या, दशहरा है या तो फिर दीपावली है, छठ, ये हमेशा आएंगे, लेकिन ये जो आपका एग्जाम्स है ना, ये जिस तरह से वैकेंसी जो आ रही है, ये वैकेंसी कंटिन्यूअसली नहीं आएगी। चाहे जिस तरह से अभी आ रहा है, 5 साल पहले बैक जाइएगा तो इस तरह से वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो आज सरकार का मुद्दा एकदम गर्म है, बाजार गर्म है। एक ही चीजें दिख रही है कि वो कितना आपका भर्ती दे रही है, और वहां का जो आपका युवा वर्ग है वो कितना उससे संतुष्ट है। तो इस मौका को जाने मत दीजिए, अब पकड़ के रहिए। और याद दिला दे थोड़ा सा कि अगला मंथ आपका दिसंबर में 17 दिसंबर आपका प्रस्तावित डेट है किसका, दरोगा का, उसका भी एग्जाम आपका है। 1273 पोस्ट वाला का उसका एग्जाम है। बिहार पुलिस है उसका एग्जाम है। अब बात करते हैं आपका 10+2 जो आपका सचिवालय सहायक है, उसका भी एग्जाम आपका क्या है, जनवरी में आपका नया साल में ले ही लेगा। तो भटकिए नहीं, जहां भी है जैसे भी है अपना तैयारी को क्या कीजिए, पूरा बूस्टअप कीजिए और अपने आप को उस काबिल बनाइए कि इस पार क्या, पार आर नहीं पार करना है इस बार, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका सब इंस्पेक्टर आपका प्रोहिबिशन मतलब अवर निरीक्षक मद्य निषेध में ये वैकेंसी आपका आई है। कहां पे आपका अवर निरीक्षक मद्य निषेध में जो वैकेंसी आपका आई है, जो कि आपका निगरानी विभाग में है। तो ये आपका कहीं पे एक स्पेशल जगह पोस्टिंग नहीं होगा, ये आपका पूरा कहां रहेगा, निगरानी के तौर पे रहेगा। जैसा कि आपको पता है अभी कि बिहार में क्या है, शराबबंदी है, और इसको लेकर ना बहुत ज्यादा इसमें स्मगलिंग होता है, इलीगल तरीका से यहाँ क्या आता है, इस बिजनेस को मतलब कराया जा रहा है या कह रहा है कि हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक स्पेशल मतलब अगर बात करते हैं मद्य निषेध में वैकेंसी निकाल रही है, और वो क्या है, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन है, ठीक ना। जो कि जहां पर हम लोग बात कर रहा था सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट रहेगा आपका, लेकिन क्या है ना, वो आपका एक स्पेशल मतलब पर्पस के लिए मद्य निषेध के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, ठीक ना। जहां पे क्या करना है, जाना है, दारू जब बना रहा है चाहे मतलब इलीगल उसका धंधा कर रहा है, उसको पकड़ना है और उसे क्या करना है, वसूलना है। नहीं जी वसूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो बात कर रहे थे ना, तो इसका जो है आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। 5 तारीख उसका था आपका लास्ट, कौन सा, जो 1273 पोस्ट है, और उसी 5 तारीख को क्या किया, ये शुरू कर दिया है।
और इसका जो सब आवेदन की अंतिम तिथि है याद रखिएगा, ये कितना आपका 4/12 है। मतलब कि लगभग आपको ये 1 महीना क्या करने दिया, आवेदन करने का ऑप्शन दिया है। तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा कितना आपका इसका लास्ट है। तो लास्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको भरिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक ना। अगला अगर बारे में बात करते हैं इसका, तो जो आपका इंफॉर्मेशन था किससे संबंधित, पहले तो 1273 में था, तो सब दरोगा का क्या लगभग एक ही क्राइटेरिया है, दरोगा में कोई चेंजेस नहीं है। भले आपका ड्यूटी से संबंधित आपका चेंजेस करेगा, लेकिन आपका उसका जो भी आपका टेक्निकल चीजें है या तो फिर आपका तरीका सिलेक्शन प्रक्रिया चाहे आपका सिलेबस है, वो चीजें क्या है सबका सब आपका सेम रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं 2 आपका पोस्ट है, देख लीजिए। पहला पोस्ट क्या है, अवर निरीक्षक मद्य निषेध, लेवल आपका 6 है, और इसमें कितना पोस्ट दिया गया है, यहां पर आपको 63 पोस्ट दिया गया, ठीक ना, कितना 63। और एक पोस्ट आपका विजिलेंस के लिए है, सब इंस्पेक्टर विजिलेंस, ठीक ना, इसको निगरानी सेवा के अंतर्गत रखा गया है। दोनों का वेतनमान सेम है, लेकिन इसका वैकेंसी सिर्फ क्या है, 1 सीट है, ठीक ना, एक ही आपका दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो फॉर्म भरने का चालू कब से शुरुआत हो गया, 4 तारीख से हो गया। अब भराएगा कब तक, ये 4/12/2023 तक भराएगा, ठीक ना। आवेदन की प्रारंभिक तिथि कितना है, 4/11/2023, और भराएगा कब तक, 4 दिसंबर तक भराएगा। अगर इसका प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अभी जो जनरली आपका दिसंबर में आपका है 17 जो दिसंबर है, वो प्रस्तावित डेट है किसका, जो 1273 पोस्ट का, तो उसका तो बाद लगा, लेकिन ढेर समय लगने नहीं देगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले अगर बात करते हैं 1273 से पहले 65 को सीट के लिए वैकेंसी आई थी। अब विश्वास ने कीजिए 2-3 महीना नहीं लगने दिया उसको, मतलब सब चीज करवा लिया है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है, लेकिन सब चीजें उसमें हो गया है आपका। तो बिहार सरकार अभी फुल मोड में ऑन है, ठीक ना। और आपको भी अगर चाहते हैं कि नहीं मतलब घर दुनिया बसे ठीक ठाक से, तो आप भी अपना काम को क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि सरकार जो है ना कुछ खास पर्पसेस के लिए मतलब क्या होता है ना, कभी कभी एक्टिवेट होती है, और वो एक ही बार में हर एक सेक्शन जो होता है आपका, जो वहां की जनता है उसको वो खुश नहीं कर सकता है। तो क्या करता है ना, एक समय में वो एक ऐसा आपका स्कीम लेके चाहे एक ऐसा आपका वो प्लान लेके आएगा कि उस वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा ना, बहुत ज्यादा वो मदद करेगा। और अभी की जो सरकार है आपका बिहार में, विश्वास कीजिए वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मतलब किया है। ये एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, जो चीजें वो तैयारी कर रहा है आपका 4 साल 5 साल अदर जगह रह के कर रहा है, पटना दिल्ली आपको बंबई कर रहा है, तो वो क्या है ना, उनके लिए क्या है, ये एक आपका सेटलमेंट है, स्टेबल होने की क्या है ना, एक आपका मौका है, और ले लीजिए, छोड़ना ना है इसको, ठीक ना। जो दोनों आपका सीट था आपका, एक निगरानी विभाग का मद्य निषेध का, दोनों का जो एग्जाम है ना आपका, ये साथ साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग होगा, ठीक ना। दोनों पदों के लिए क्या होगा, संयुक्त एक समान प्रक्रिया का आयोजन होगा, अलग अलग नहीं होता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं आपका जो इंस्पेक्टर में भी आता था पहले, सर्जेंट होता था आपका, इंस्पेक्टर होता था, तो है दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग पोस्ट है, लेकिन आपका उसका प्रक्रिया दोनों का आपका एग्जाम में सेम रहता था। अंतर क्या है, दौड़ में आपका हाइट में क्या था ना, सर्जेंट का थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता था, लेकिन वो पीटी में, ऐसे आपका नॉर्मल एग्जाम के लिए सेपरेट वहां से नहीं होता था, याद रखिएगा इसको। अगला अगर बात करें तो इसके लिए क्या क्या मतलब पात्रता होना चाहिए आपका, तो देखिए पात्रता तो हर एक में आप लोग इसके पहले भरे होंगे, तो ये चीजें क्या है ना बदलती ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, बाकी वो चीज आपका सेम रहेगा। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य आपका, और दोनों आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन, पुरुष भी और महिला भी, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं तो देखिए महिला के लिए एक स्पेशल मतलब कि थोड़ा सा है, आप लोग ना थोड़ा इतना पढ़ रहे हैं ना, जनरली जो पढ़ने वाले उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले उसको इतना कम इसका कट ऑफ आप लोग के लिए रहता है ना कि थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाइएगा, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो हम कहते हैं बिहार में जो आपका जो नौकरी है ना, खास करके लेडीज के लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि सरकार का बहुत ज्यादा कृपा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना वो आपको कम में दे रहा है या फ्री में दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, लेकिन चीजें क्या है ना, एज कंपेयर अगर आप देखते हैं पुरुष का, तो इसके लिए इन लोगों के लिए नौकरी करना क्या होता है, बहुत आसान है। तो है क्या, बस थोड़ा सा आप लोग अवेयरनेस लाइए,
नौकरी ज्यादा ना बता रहे हैं, जितना आपका पुरुष कर रहा है ना उसका अगर आप 1/4 भी करते हैं ना, चाहे 1/3 भी करते हैं तो आपको मतलब आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि फाइट करने वाले लोग बहुत कम है गर्ल्स लोग में, इसका संख्या बहुत कम है। ये बेचारा तो मतलब मारल फिरल पड़ रहा है आपका 10 साल 5 साल से लगा है। गर्ल्स लोग के पास इतना समय नहीं होता कि मतलब कि वो इस सब चीज को छोड़ के तैयारी में लगे रहे। तो इसको आवेदन कीजिए। अब सेकेंडली क्या है ना, इसका योग्यता क्या है, तो योग्यता आप लोग को पता होगा इसमें क्या चाहिए आपका 10+2 अब +3 ना जी, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री आपको होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपका, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एज का जो गणना है ना वो कहां से किया जाता है, आपका 1 अगस्त से किया जाएगा, ठीक ना। 1 अगस्त तक किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या, आप जानते होंगे इसमें यहाँ पर आपका एज का रिस्ट्रिक्शन है। एज का रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस क्या, इसका भी आपका पात्रता में क्या होना चाहिए, अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, मतलब जनरल कोटा से हैं, कोई दूसरा स्टेट से आप हैं, तो आपका न्यूनतम एज कितना 20 साल और मैक्सिमम एज कितना 37 साल होना चाहिए, ठीक ना। कितना होना चाहिए 37 साल। कब, जब आप पुरुष हैं तब। लेकिन अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए भी न्यूनतम 20 है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं 40 साल तक क्या कर सकते हैं बिहार में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उतना दिन तक कीजिएगा तो गारंटीड है नौकरिया हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये किसके लिए था, आपका जनरल कोटा के लिए। अगला अगर हम लोग बात करते हैं कर आपके अत्यंत पिछड़ा, चाहे पिछड़ा को देख लीजिए, तो ये लोग को थोड़ा सा मिलता है, जनरल वाले को तो नहीं मिला ना, लेकिन इन लोग को मिलता है। यहाँ पे क्या है ना, ईबीसी ले लीजिए चाहे बीसी ले लीजिए, न्यूनतम तो 20 है, लेकिन मैक्सिमम इन लोग का क्या है 40 वर्ष तक ये लोग अप्लाई कर सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं 40 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा क्या है, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा, लेकिन दिमाग तो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगा लेता है। क्या करता है ना, यहाँ का सर्टिफिकेट बनवा लेता है, पता नहीं कैसे बनता है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये गलत तरीका से लोग बनवा लेता है। अदर स्टेट का भी क्या करता है, वहां का आपका जाति है या आवासीय है वो भी वो लोग निकलवा लेता है, पता नहीं कहां से सब काम होता है। अगला क्या कर रहा है ना, अनुसूचित जो जाति है या जनजाति है, SC ST है, इसके लिए भी न्यूनतम क्या, न्यूनतम सबके लिए सेम ही आपका 20 है, लेकिन इसके लिए अगर अधिकतम बोले तो ये आपका 42 साल। इसमें सरकार जो है 2 साल इन लोगों को एक्स्ट्रा छूट देने का काम किया, ठीक ना। तो इस तरह से क्या हो गया आपका अधिकतम अगर बात कर रहे हैं, जिससे और एक आपका है सरकार बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संगठन में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने तो अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष अवधि पूरी कर ली है। तो उसको 5 वर्ष तक अगर बात करते हैं, सरकारी सेवकों में अगर कोई है बिहार का और वो अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको कितना साल का 5 साल का छूट मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर असैनिक पद पर नियुक्ति है तो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु से 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा में बिताए गए सेवा अवधि के योग का समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते वास्तविक कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। याद रखिएगा, अगर आपका 57 वर्ष से अधिक नहीं है एज आपका, और आप चाहते हैं कि दरोगा बनने के लिए, तो आपका क्या है ना, इसके अलावा आपको 3 साल दिया जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा क्या होगा, आपको वहां पे टाइम दिया जाएगा। अगला अगर बात करते हैं इसमें शारीरिक मापदंड का, तो शारीरिक मापदंड क्या है, जो आपका फिजिकल फीचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना आपका बात कर रहे हैं इसमें। देखिए तो शारीरिक मापदंड जो है ना आपका, इसमें आपका हाइट के अनुसार से सब लिया जाएगा। तो जो ऊंचाई होता है इसका कितना होता है, याद रखते हैं, जानते होंगे आप लोग। अनारक्षित वर्ग के लिए मिनिमम कितना है 165, इससे नीचे ये बातें नहीं करेगा। 165 क्या है सेंटीमीटर, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। जनरल के लिए कितना था 165, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए बात किया तो यहां पे क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही महिला पहुंचा, चाहे वो किसी कैटेगरी से है, तो उसका क्या हो जाएगा 155। याद क्या रखना है, जनरल कैटेगरी का जितना भी पुरुष है उसका 165, ईबीसी से या फिर SC ST से जितने भी है उसका कितना आपका लगेगा 160, जितने महिला उसका 155 लगेगा। बहुत आसान है, छोड़ना ना, एकदम लग जाइए, एकदम नौकरी लीजिए जल्दी से। अगला अगर बात कर रहे हैं तो जितना भी आपका अगर सीना की अगर बात करते हैं, सीना में सिर्फ आपका पुरुष के लिए होता है, तो बिना फुलाए 81, अब फुलाकर 86,
सब में एक ही है जी, अलग अलग नहीं है, ठीक ना। इतना तो आसानी से फुला दीजिएगा। हाँ, बशर्ते थोड़ा खाइए पीजिएगा पहट के। तब अगर हम बात करते हैं, कम से कम कह रहा है ना, जो सीना फुला रहा है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जैसे देखिए ना, 86 में से 81 घटाइए कम से कम 5 होगा। और अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में बात करते हैं तो ये लोग के लिए थोड़ा कम किया है। बिना फुलाए 79 होना चाहिए, फुला के 84 होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला अगर वजन के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये सब चीजें क्या है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जो पहले से है वही सब चीजें हैं। तो ये सब में ज्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना, हम लोग को बेसिकली ये जानना था कितना सीट है, क्या प्रक्रिया, तो प्रक्रिया सब वही है। तो देखिए इसमें आपका जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या है, आवेदन पत्र में आप जो दे रहे हैं तो बेसिकली पहला आपका एक एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है ना 100 मार्क्स होता है, और 100 मार्क्स में क्या रहेगा, पूरा जीएस रहेगा आपका। और इधर से देख रहे हैं कुछ एग्जाम से क्या किया है ना, 5 को मैथ देने का काम कर रहे हैं, 5 आपका मैथ दे रहे हैं, ठीक ना। और ये 5 मैथ क्या है ना, मैथ स्टूडेंट के लिए एक तरह से ये अगर हम बात करते हैं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये 5 मैथ आपको जो 5 को मैथ दे रहा क्या है, प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप मारिए इसको। और अब अगर बात करते हैं आपका जो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये आपका कितना मार्क्स का होता है, ये आपका 200 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक ना। तो पहला आपका क्या है, बहुविकल्पीय रहेगा प्रथम चरण में, जहां पर आपका टोटल चीज रहेगा, आपका करंट अफेयर रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, हर एक चीज रहेगा। बिहार से क्वेश्चन रहेगा आपको भारत से क्वेश्चन रहेगा, दोनों जगह से आपका कर लेगा आपका, ठीक ना। जिसमें आपका अगर बात करते हैं जो कट ऑफ होता है ना, गर्ल्स लोग का जो कट ऑफ होता है, अगर लीजिएगा 100 क्वेश्चन का, तो अगर 30 से 40 क्वेश्चन उन लोग का सही है ना, तो क्या होता है, रिजल्ट बन जाता है। लेकिन यही अगर आपका मेन में आइएगा तो अगर इसमें सीट आपका कम है ना, जनरली उसमें क्या होता है ना 60 से 65% में आ जाता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा ऊपर भागेगा, ठीक ना। 65 से 70 क्वेश्चन करते हैं तो आशा रखिए कि आपका पक्का रिजल्ट बनेगा, ठीक ना। और उतना तो एबिलिटी होना ये चाहिए कि आपका कम से कम 70 क्वेश्चन आप करके आए। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो पहला जो परीक्षा है आपका पीटी वाला, उसमें जो रिजल्ट देता है ना वो आपका 20 गुना होता है। ये कितना देता है आपका, 20 गुना देगा, याद रखिएगा। उसमें आपको 20 गुना के लिए बुलाएगा, और आपका जो 100 क्वेश्चन था उसमें आपका 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगला अगर द्वितीय चरण होता है ना, तो यहाँ पे दो पेपर होता है। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है जो आपका हिंदी होता है, ठीक ना। दूसरा पेपर जिसपे आपका मेरिट बनेगा वो आपका क्या होता है ना, उसमें देखिए क्या क्या होता है, उसमें आपका समान हिंदी रहेगा। तो इसमें फिर आपका मिक्स रहेगा, आपका क्या रहेगा दूसरा पेपर में। अगर बात करते हैं भारतीय भूगोल है, गणित है, मानसिक योग्यता है, भारतीय इतिहास है, पूरा इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। तो जो चीजें कुछ कमी था आपका रीजनिंग का, वो आपका ऐड हो जाएगा कहां पर, द्वितीय सामान्य पत्र में। अब विश्वास कीजिए ना, जो मैथ ओरिजिन से है, मतलब मैथ बैकग्राउंड से है, उसके लिए जो सेकंड पेपर है ना बहुत आसान है, ठीक ना। तो एकदम लग जाइए और इस बार एकदम फाड़ दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए इस बार, ठीक ना। और याद रखिएगा ये दोनों चरण, चाहे पहला चरण चाहे दूसरा चरण के बारे में बात करते हैं, तो दोनों में आपका 0.2 का क्या है, आपका निगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो कितना कटेगा आपका, 0.2 मार्क्स कट जाएगा आपका, याद रखिएगा। मतलब 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, देखो जो सही होगा वो आपको खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा मतलब अंतर नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा ना है कि दिमाग में नहीं रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक ना। अब आपका जो पहला कैच बोले थे पीटी में कितना, 20 गुना। तो अब आपका जो मेंस में बैठेगा तो उसमें से आपका कितना गुना, 6 गुना अभ्यर्थी को क्या करेगा, वो पीटी के लिए बुलाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाएगा, ठीक ना। कितना बुलाएगा, 6 गुना को बुलाएगा, समझे। तो तृतीय चरण इसमें इसका क्या होता है, पीटी होगा आपका, शारीरिक दक्षता, या तो फिर कहते हैं शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, ठीक ना। जहां पर सभी कोटि के पुरुष के लिए आपका लगभग 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक ना। और जिसको पास करने के लिए कम से कम जो मैक्सिमम समय है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पास करना है। 1600 मीटर को कितना समय में पास करना है, 6 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 6.5 मिनट में पास करना है जी। बहुत हार्ड है, आसान है, आसानी से हो जाएगा, ये सब के लिए दिक्कत थोड़ी होगा। और
सभी महिलाओं के लिए कितना 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी कितना 6 मिनट में आसानी से दौड़ जाइएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और अब अगर बात कर रहे हैं हम लोग इसमें ऊंची कूद का, जिसको बोलते हैं हाई जंप, तो हाई जंप में कितना होना चाहिए आपका, न्यूनतम आपका 4 फीट, किसके लिए, पुरुष के लिए, ठीक ना। इससे अगर कम करते हैं तो क्या होगा आपका, असफल घोषित किया जाएगा। और याद रखिएगा कि रह के इसमें चेंजेस लाता है। बीच में टाइगर जंप को क्या किया था, ये हटा दिया था, जो डायरेक्ट आपका कुत्ता है उसको हटा दिया था, ये उसमें बहुत सारा आपका स्टूडेंट है उनका क्या हुआ था, नहीं हो पाया था। इसमें मिनिमम कितना करना है आपको, 4 फीट करना है। तो दोनों तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कब बदल देगा सरकार इसका कोई गारंटी ना है। और अगर बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो उसके लिए कितना फीट, 3 फीट, पुरुष के लिए 4 फीट, महिला के लिए 3 फीट। अब आता है आपका किसका, लंबी कूद, लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में अगर बात करते हैं तो 12 फीट होना चाहिए कम से कम, किसके लिए, पुरुष के लिए, और 9 फीट महिला के लिए। अब बात करते हैं आपका गोला फेंक। तो गोला फेंक में क्या है ना, 16 पाउंड का एक गोला रहता है, ठीक ना। इसको आपको फेंकना है कितना, 16 फीट कम से कम। 16 फीट अगर फेंक दिए तो आप पास, 16 फीट नहीं फेंक पाए तो आप फेल। ये सब में फेल होने वाला बात है जी, आसानी से फेंकिएगा। अब महिलाओं के लिए 12 पाउंड का रहेगा। अब फेंकना कितना है, 10 से फीट फेंकना है, ठीक ना। 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है, याद रखिएगा। तो जितना भी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे ना, ज्यादातर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें प्रैक्टिस खोजेगा आपका, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, ठीक ना। चीजें मतलब आसान है, लेकिन कब, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें तभी आसान होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस का भी कोई भी चीज आपका आसान नहीं है। आप एक दिन में उठ के सोचिएगा 6.5 मिनट में क्या करेंगे, 1600 मार देंगे, तो हो सकता है वो आपका हार्ड हो जाए पहला दिन के लिए, लेकिन रेगुलर जब कीजिएगा तो वो चीजें क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, वो किस आधार पर बनेगा, पहले वो देखिए। तो अंतरिम रूप से जो चयन होगा ना, वो आपका मेधा सूची में मुख्य परीक्षा के जो अंक प्राप्त हुआ ना, वो उस पर आधार पे होगा, ठीक ना। आपका इसमें जितना भी आपका जो पीटी हुआ था, वो आपका क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स खाली बिहार पुलिस में जुटता है, आपका दरोगा में बिल्कुल नहीं जुटता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसमें आपका एक भी नहीं जुटेगा। जितना आपका मुख्य में आएगा वही आपका क्या करेगा, रिजल्ट को डिसाइड करेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए, अगर सीट के बारे में बात करते हैं तो आपका टोटल अगर बात करते हैं कितना सीट है, अनारक्षित में आपका 27 गो सीट है, जिसमें आपका 9 गो महिला के लिए फिक्स हो गया है। आपका अगर बात करते हैं आर्थिक रूप से, ईडब्ल्यूएस वाला है, ये ईडब्ल्यूएस वाला के लिए 6 गो है, जिसमें 2 गो किसके लिए, महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति या जनजाति में देखिए कितना है आपका, 10 गो है जाति, और जनजाति में 1 को नहीं दिया है इसमें, क्योंकि बिहार में इसका संख्या बहुत कम है। अब बात करते हैं ईबीसी अत्यंत पिछड़ा में, इसमें 12 को दिया है, जिसमें महिलाओं का कितना 4 है, ठीक ना। और पिछड़ा वर्ग का उसमें 1 है, इसमें महिला वर्ग का आपका कोई नहीं दिया संख्या, ठीक ना। ओबीसी में आपका 1 ही है, इसके लिए पिछले वर्ग के लिए, और भी किस में, महिला के लिए। अब पिछला वर्ग में देख रहे थे ना, 7 को दिया, उसमें 2 को महिला के लिए। ईबीसी में आपका अगर पूरा आपका सीट कितना 1200, महिला के लिए फिक्स कर दिया 4 गो, ठीक ना। मतलब कि आप बिहार सरकार फिक्स कर लिया कि जितना वैकेंसी आपका आ रहा 35% महिला आपको उसमें डायरेक्ट कर दिया है, ठीक ना। किसी भी कंडीशन हो वो आपका महिलाओं को वहां पे क्या करेगा, चयन करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक ना। तो ये आपका आज कुछ संबंधित था जानकारी, जिससे आपका जो न्यू वैकेंसी आई है 64 जो सीट है आपका, जिसमें एक निगरानी विभाग का, बाकी 63 जो आपका मद्य निषेध में आया है। तो ये उसके बारे में कुछ जानकारी थी, और आशा करते हैं कि ये चीजें क्या होगा ना, आपको बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे आप लोग को इसको जान के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। धन्यवाद। बंद कीजिए।